हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को चैप्टर 8 9th क्लास का फिजिक्स का समझाएंगे, जिसमें पेज नंबर 112 पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनके सॉल्यूशन इसमें बताए गए। तो एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। एक जो एथलीट है, धावक है, वह सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहा है, सर्कुलर ट्रैक, और जिसका डायमीटर जो दिया गया है 200 मीटर, और जो टाइम एक राउंड में लगा वह 40 सेकेंड है। कहने का मतलब हुआ 40 सेकेंड में एथलीट एक पूरा इस ट्रैक का चक्कर लगा लेता है, और ट्रैक का जो डायमीटर है वह 200 मीटर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। तो एथलीट के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, इसको निकालना है। एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, और 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद की पोजीशन हमें निकालनी है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो यहाँ पे 1 राउंड में जो टाइम लगा, टाइम टेकन इन 1 राउंड 40 सेकेंड, टोटल टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो टोटल टाइम हो जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड को जब हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 60 + 20 इधर से आ जाएंगे 140 और 120 + 20 और 140 सेकेंड आ जाएगा। तो इसके बाद में हम निकालते हैं इतने सेकेंड में, 140 सेकेंड में एथलीट इसका कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड लिख देंगे, नंबर ऑफ राउंड, ROUND, राउंड इक्वल हो जाएगा टोटल टाइम यहाँ टोटल टाइम लिख दिया, अपॉन में आ जाएगा टाइम टेकन इन 1 राउंड, टाइम टेकन इन 1 राउंड। इक्वल आ जाएगा टोटल टाइम 140 है सेकेंड, और 1 राउंड लगाने में कितना टाइम लगाया 40 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14। तो इक्वल आ जाएगा 7/2 राउंड, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे 3 होल 1/2 राउंड इसके चक्कर लगाएगा। इतने राउंड निकल के आए। अब इसके बाद में हमको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस निकालने के लिए 1 राउंड का इसका जो सर्कुलर ट्रैक है, इसका हम सरकमफेरेंस निकालेंगे। तो जो सरकमफेरेंस होता है सर्किल का, उसका फॉर्मूला होता है πd, पाई × d प्लस πd। तो इसका 1 राउंड का डिस्टेंस हो गई, और ऐसे कितने राउंड लगाए 7/2, तो इनटू में आ जाएगा 7/2, और यहाँ आ जाएगा मीटर। इक्वल में आ जाएगा 22/7, और जो डायमीटर दिया गया है 200 मीटर दिया गया है, 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 7/2 मीटर, और
7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 200 हो जाएगी, और जी डिस्टेंस जो कवर होगी वो होगी 22 और 00 मीटर, मतलब 2200 मीटर। इतनी डिस्टेंस कवर एथलीट करेगा। इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा? 3 राउंड तो पूरे उसने चक्कर लगा लिए, तो यहाँ से चला था 1 राउंड में, फिर ए पर आ गया, दूसरे में ए पर फिर आ जाएगा, और थर्ड राउंड में ए पर फिर आ जाएगा। और जब थर्ड के बाद में हाफ चक्कर लगाएगा तो अपनी जो डिस्टेंस होगी वो ए टू बी होगी, ए से बी तक की डिस्टेंस होगी। तो जितनी दूरी चलेगा वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। और डायमीटर कितना दिया गया है, यहाँ पर लिख देंगे डिस्टेंस इक्वल ए टू, ए भी डिस्टेंस हो जाएगी, और ए भी डिस्टेंस को इस तरह से लिखेंगे 200 मीटर। ए से बी तक की डिस्टेंस होगी, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए से बी तक की डिस्टेंस जो है वो डायमीटर के इक्वल होगी, और डायमीटर इसका कितना होगा, ए भी 200 मीटर। तो 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। तो जो जोसेफ है ए से बी तक जाता है स्टेट, और ए से बी तक की जो डिस्टेंस दी हुई है 300 मीटर लिखी हुई है, और ए से बी तक जाने में जो टाइम लगता है वह भी दिया हुआ है 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 मिनट 30 सेकेंड को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में, तो 2 का 60 का 2 मिनट मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और प्लस 30 इक्वल 150 सेकेंड हो जाएगा सेकेंड। एंड देन टर्न, और फिर वापस आता है 100 मीटर बैक। कितना, यहाँ से पहले ए से बी पर गया, बी से फिर वापस हुआ सी पर आया, और बी से सी तक की डिस्टेंस बताई गई यहाँ पर 100 है, क्योंकि बैक होकर वापस होकर के सी पर आ रहा है 100 मीटर। और 100 मीटर वापस होने में कितना उसको समय लग रहा है वो भी इसमें दिया गया है। जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट, दूसरे 1 मिनट में। तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। अब इसके बाद में हमको जो फाइंड आउट करना है, निकालना है, इसकी स्पीड निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है। और कुछ फर्स्ट क्वेश्चन ए दिया है और बी सेकेंड में बी दिया हुआ है। तो ए के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन हम निकालेंगे ए का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी, ए से बी तक की डिस्टेंस अपनी कितनी होगी 300। तो यहाँ पे स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस टेंस अपॉन टाइम टेकन। कितना समय लगा, टाइम टेकन। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी 300 मीटर हो जाएगी इस तरह से। और यहाँ से ए से बी तक का जो समय है 150 सेकेंड लगा हुआ है। कैंसिल कर देंगे इसको, 2 से 150 से 2 बार हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड। इसी तरह से ए के लिए वेलोसिटी जब निकालेंगे,
वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टेकन टाइम। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ए तक और ए से बी तक का होगा वो 300 ही रहेगा मीटर, और टाइम भी उतना ही रहेगा 150 सेकेंड, और इसकी वैल्यू भी आई 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड इक्वल आएगी। इसके बाद में बी नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है फ्रॉम ए टू सी। अब ए टू सी के लिए स्पीड जब निकालेंगे, अब हमें बी नंबर का करना है क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम ए टू सी, और ए टू सी यहाँ जब हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड इक्वल हो जाएगा स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, पहले ए से बी तक गया तो ए से बी 300 हो गई, और फिर बी से सी तक आया तो 100 और मीटर हो गया, और जो टाइम लगा टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ से ए से बी तक जाने में उसको लगे थे 150 सेकेंड, और फिर वापस आया 1 मिनट, तो 1 मिनट 60 सेकेंड हो गए। तो यहाँ हो जाएंगे 150 प्लस 60 सेकेंड, और इक्वल में आ जाएगा 400 अपॉन, इसको ऐड कर देंगे 210 मीटर पर सेकेंड। कैंसिल इसको कर लेंगे, जब डिवाइड करेंगे 21 का 40 में 21 जब 21 हो जाएगा, फिर इसके बाद में जो अपना आएगा और डिवाइड करेंगे तो 1.9 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अब इसकी बी नंबर की वेलोसिटी निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम अब डिस्प्ले से यहां से देखेंगे ए से बी गया, बी से फिर वापस आ गया सी पर, तो जो डिस्टेंस रहेगी ये हो जाएगी अपनी 300 ए से बी हो गई, और इसमें से 100 माइनस कर देंगे, वापस आ गया सी तक 100 मीटर, तो यहाँ की जो डिस्टेंस बचेगी वो अपनी हो जाएगी 200 मीटर, और अपॉन टोटल टाइम 150 प्लस 60 सेकेंड 60 सेकेंड, और जो हो जाएगा 200 अपॉन
210 मीटर पर सेकेंड और इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।